बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं हूँ मेहमान और सबकी फरमाइश थी कि मैं पाई बनाऊँ और वीडियो भी बनाऊँ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं आपके साथ शेयर कर ही दूँ पाई की वीडियो। तो जो पाई मंगवाए ना तो ये छोटे साइज़ में थे और ज़रा ना थोड़े बासी भी मुझे लगे। तो सब परेशान थे कि अब पता नहीं अच्छे बने या ना बने। तो मैंने क्या किया, फुल गर्म पानी लिया और इनके ऊपर डाल दिया। फुल गर्म पानी डाल के मैंने इसे छोड़ देना तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसके बाद फिर मैंने ये लिए जिससे हम बर्तन मांजते हैं। तो ये इससे ये होगा कि ऊपर से बहुत अच्छे साफ़ होंगे, स्मेल पानी जो गर्म डाला है वो उससे ख़त्म होगी। और ये अच्छे तरीके से अगर आप ये नई मैंने ली आपको दिखा दी है, बर्तन धोते हुए नहीं उठाई कि ये मैंने गंदी इस्तेमाल कर ली है। तो इस तरह करके आपने इसे साफ़ करना है, जितना हो सके ऊपर से रगड़ रगड़ के साफ़ करें। जो गर्म पानी डाला था ना उस वजह से ऊपर से बहुत अच्छी सी लेयर उतरेगी जिससे ये साफ़ होंगे। और छुरी से चाहते हैं तो छुरी से भी कर सकते हैं। मैं आपको कटिंग बोर्ड पे भी रख के बताती हूँ कि उस पे भी आप किस तरह कर सकते हैं। अगर हाथ से करना चाहते हैं तो इस तरीके से करें और छुरी से पकड़ के इसकी जो साइड है ना वो भी आप इस तरह तेज़ छुरी होगी तो उसे आराम से निकलेगा। ज़रा छुरी तेज़ नहीं है, दोबारा छुरी तेज़ की है ना तो अब आराम से ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना ये भी आपने लाजमी उतारने हैं। पाए जितने साफ़ धुलते हैं उतना ही इनका मज़ा आता है। ये मैं कटिंग बोर्ड पे भी आपको दिखा रही हूँ, इस तरह ये मैल सी उतरेगी तो इससे ये होगा कि ये इसकी सफाई हो रही है। बहुत ज़रूरी है पाए की सफाई करना। ऊपर से बहुत छोटे छोटे साइज़ के ये पाए हैं, तकरीबन 8 पाए थे ये, और छोटे साइज़ के संभालना मुश्किल था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आप इसी तरीके से करना। पाए बहुत अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और 1 टेबलस्पून मैंने लिया आटा और इनको लगा के 15 से 20 मिनट चाहे आधा घंटा छोड़ दें। इस तरह करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो पाए बहुत मज़े के बनेंगे। अगर इसमें बासी स्मेल नहीं भी आ रही ना आप तब भी इसी तरीके से आपने सफाई करनी है। सारे पाए जितने भी पाए हों आपके पास इसी तरह से ही करेंगे तो बहुत मज़े के पाए बनेंगे। तो ये मैं छोड़ दूँगी इसे, हल्का सा पानी छिड़का, आटा लगा दिया 1 टेबलस्पून और छोड़ देंगे इसे कुछ देर के लिए। आप कुछ मिनट पाए को ना आप हाथों से इस तरह अच्छा सा मसल देंगे ना तो इससे भी महक बड़ी जल्दी ख़त्म होती है। और ये अमल कुछ सेकंड आप इस तरह हाथों से मसलते रहें। और फिर मैं इसको 3 से 4 पानी धो लूँगी रेस्ट के बाद 15-20 मिनट के बाद। उसके बाद फिर छलनी में रख दूँगी, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा सारा। और ये प्याज ली मैंने, बड़ी प्याज, इसे मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। और पहले मैं 2 से 3 टेबलस्पून आप सिर्फ इसमें ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑयल आधा कप मैंने पहले ही रखा है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। और ये छलनी में मैंने पाए रखे, साफ़ सुथरे हो चुके हैं, कोई स्मेल नहीं है। और ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। अभी कुछ भी नहीं डाला, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है बस। और चम्मच चला देंगे। ज़रा आपको चम्मच चलाने में होगी मुश्किल क्योंकि वो चिपक जाती है ना, साथ हाथ छोड़ेंगे फिर चिपक जाएंगे। चम्मच चलाते रहें और उसे फुल फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया। इससे भी ये होगा कि स्मेल और ज़्यादा ख़त्म होगी। लहसुन आगे जाना है लेकिन अभी थोड़ा सा डाला है पाए की वजह से। और ये 3 बड़े साइज़ के मैंने पूरे फुल लहसुन लिया 3, और ये 1 मीडियम प्याज ली जिसे मैंने मोटा मोटा काट दिया। और साबुत गरम मसाले जाएंगे इसमें थोड़े थोड़े से डाल दिए। दालचीनी ज़रा 2 बड़े पीस, और बड़ी इलायची इसमें गई, छोटी इलायची गई, 2 बादियान के फूल इसमें जाएंगे, जायफल जवित्री, बड़ी इलायची जिसे हल्का सा प्रेस करके डाल दें। और ये बड़ी इलायची मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आप साइज़ देखते जाएंगे कितना है। और 3 से 4 अदद लौंग इसमें जाएंगे। काली मिर्चें 10 से 15 डाल दें, इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और चम्मच चलाते रहे। मैं 4 से 5 मिनट इसे मैंने फ्राई करना है बहुत अच्छा सा, और इससे जायका बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। पहले भी मैं काफ़ी रेसिपी दे चुकी हूँ पाए की, तो आप ये भी देखिएगा, ये उनसे मुख्तलिफ है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाती सर्दी में ये बनाएं और इंजॉय करेंगे। बड़ी ईद हो तो तब भी ये रेसिपी आप ज़रूर सेव करके रखना। तो ये बहुत काम की रेसिपी है क्योंकि ये पाए बहुत मज़े के बने थे और सब ने बहुत तारीफ़ की और मुझे इनाम भी मिला जब मैंने ये पाए तैयार किए। और इसमें मैं पानी इतना डालूँगी कि ऊपर तक पानी आ जाए।
पाए हमारे गल भी जाएं और यखनी भी जो है ना हमें जितनी चाहिए उतनी रह जाए। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप देख लो कि आपने कितना पानी इसमें डालना है। इसी हिसाब से पानी डालिए जितना शोरबा आपको चाहिए। कुछ पानी ड्राई होगा। मैं प्रेशर में ये बना रही हूँ। आप वैसे दम वाली आग पर भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर है। पहले मैं 10 मिनट का विसल दूँगी, चेक कर लूँगी। अगर नहीं गलेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और ये अब पाया मसाला तैयार करेंगे। जायफल, जवतरी दोनों चीज़ें बहुत थोड़ी थोड़ी सी, सौंफ हाफ़ टेबल स्पून, और मेरे पास था ज़ीरा पिसा हुआ और धनिया साबुत पिसा हुआ। तो हाफ़ टी स्पून तकरीबन लेवल करके या 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। 1/4 टीस्पून हल्दी और लाल मिर्च पाउडर 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 8 पाए थे ना तो 1.5 टेबल स्पून मिर्च जो थी ना ठीक थी। नमक 1 टीस्पून और ये है कलवंजी 1/4 टीस्पून। काली मिर्चें अगर ज़रूरत हुई तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालूँगी। अपने हिसाब से आप रख लें, पास जिसको ज़रूरत है वो डाल लें। और ये मसाला पीस के आपके सामने है। ये पाया मसाला है, आप इसे भी सेव करके रखें। तो मसाला तैयार करें, जब चाहें तो आप इसे निकालें और इस्तेमाल करें। हाफ़ टी स्पून मैंने यखनी में भी नमक डाल दिया है। मैंने पाए चेक किए हैं, अभी गले नहीं है 10 मिनट के विसल में। तो मैं तकरीबन की 5 से 6 या 7 मिनट तक लगाऊंगी। पाए छोटे साइज़ के हैं, ज़्यादा देर विसल नहीं लगाना, तो इसलिए मैं वक्फे से लगा रही हूँ ताकि पाए जो ना हमें साबुत नज़र आए, गल भी जाएँ और साबुत भी रहें। आप देख रहे हो कि कैसे ये उछल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पाए अभी बिल्कुल नहीं गले। इस वक्त अगर आपको पानी की ज़रूरत है डालने की, आप गर्म पानी डालिएगा। और दोबारा से मैं विसल लगा रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी साथ में प्रेशर मैंने रख दिया है और जो मसाला पीसा था हमने, वो आधा कप मैंने ऑयल लिया था जिसमें मैंने प्याज फ्राई किया और बच गया वही ऑयल। तो उसी ऑयल में मैं सारे मसाले इसमें शामिल कर रही हूँ और ऑयल मैंने इस्तेमाल नहीं किया। टोटल आधा कप, तकरीबन आधे कप से भी थोड़ा कम ही था ये मेरे पास ऑयल। घी भी डाल सकते हैं। ऑयल डालेंगे तो अच्छा करेंगे तो ज़्यादा उसका जो है ना हैवीपन वो ख़त्म होगा। घी ये होता है कि जमता रहता है, तो ये ज़रा ऑयल से ही रहता है। और मैं मसाले को ना कुछ सेकंड लो फ्लेम पे फ्राई करती हूँ। इससे ये होता है जायका भी बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आएगा पाए में एंड पे। और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून। अभी मैंने पानी नहीं डाला। लो फ्लेम पे लहसुन की इसमें भुनाई करेंगे। भुनाई इसलिए करेंगे कच्चापन ना रहे, जब हम खाएं तो हमें कच्चापन महसूस हो, तो इसलिए भुनाई पहले कर लें। और पानी मैंने डाल दिया आधा कप, जो कि आपको मैं दिखा नहीं सकी। आप कलर चेक कर रहे हैं, अभी ज़्यादा भुनाई नहीं हुई तो कलर बहुत अच्छा आ चुका है, जो कि मैंने मसाला ऑयल में फ्राई किया था लो फ्लेम पे। जलाना नहीं है, बस ध्यान रखना है। और पानी आप देख लो भी है और मसाला तैयार हो चुका है। मैंने ढक के छोड़ दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के लिए दम वाली आग पे मैंने मसाले को भूनने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल अलग है, मसाला अलग है, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और मैंने इसमें 5 से 6 टेबल स्पून आपने दही डालना है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। दही से भी इसका मसाला भी अच्छा तैयार होगा और ग्रेवी भी इसकी बनेगी। तो ये भी लो फ्लेम पे मैंने दही डाल दिया पकने के लिए। मसाला दोबारा से छोड़ दिया है। आप देख रहे हो साथ में पाए भी जो थे मैंने रखे थे 6 से 7 मिनट के लिए, तो वो भी तैयार हो चुके हैं। मैंने चूल्हा उसका बंद कर दिया प्रेशर का और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। पाए बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ज़रा हल्की सी कसर है ना, वो बुनाई में भी दूर होगी और पकने में भी दूर होगी। इतनी सी आपने इसमें कसर रखनी है। ये ना हो कि बिल्कुल हलवा हो चुके हैं और आप डालें मसाले में तो सारे पाए गायब और हड्डियाँ आपको नज़र आएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और मसाला तैयार है तो अब इसमें पाए मैंने डाल दिए। जो प्याज हमने डाली थी ना, वो छलनी में सारी यखनी मैंने छान ली थी, तो वो उसमें भी मैंने डाल दिया। इसका पल्प लहसुन साबुत था, उसको भी निचोड़ के सारा पल्प दिया। जो प्याज आपको दिखाई थी उसे मैंने थोड़े से पानी में पीसा और उसको भी डाल दिया। लहसुन का पल्प, प्याज और जो प्याज साबुत डाली थी वो भी गल चुकी थी, वो भी डाल के इसको मैंने भूनना है। और मीडियम फ्लेम पे आप इसे भून लें या तेज़ आग पे भून लें। अच्छा सा भूनना है, अच्छी सी खुशबू आए, पानी ड्राई हो जाए, तभी फिर यखनी इसमें शामिल करेंगे। वो तमाम काम हो चुका है तो मैं अब इसमें यखनी शामिल कर रही हूँ। और यखनी मुझे इतनी लगी है कि जितनी हमें ज़रूरत है वो काफ़ी है, तो इतने पानी एक्स्ट्रा नहीं डाला। अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो तब मैं गर्म पानी इसमें शामिल करती।
और चम्मच चला के आप इसे छोड़ दें। एंड पे अगर आपको शोरबा लगे कि गाढ़ा नहीं है तो आप 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। जायका बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, अच्छा ही लगेगा आपको। ये काम आपने ज़रूर करना है अगर पतला लगे तो अब मैं इसे दम वाली आग पे पकने के लिए तकरीबन 20 से 25 मिनट छोड़ दूँगी। पकता रहेगा, गलते रहेंगे पाए। चेक कर लें, जब गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। तो मिलते हैं आपसे बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाला इसमें मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून। पहले साबुत गरम मसाला काफ़ी था तो हाफ़ टी स्पून आप इसमें, बल्कि उससे भी थोड़ा ही मैंने डाला है, हाफ़ टी से भी कम गरम मसाला। चम्मच चलाएं, चेक कर लें क्या हो चुके हैं। तो मुझे भी लगा कि ये पाए गल चुके हैं और खुशबू पूरे घर में इतनी महक रही है कि आप यकीन करें कि सबका दिल चाह रहा था बस तैयारी करें। नान घर में तैयार कर रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको रखें एक साइड पे। ये नान की तैयारी, आटा पहले से मैंने गूंद के रखा हुआ था, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे भी बड़ा मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे सब मिलके। दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। तवे पे नान की बात ही कुछ और होती है, ऐसे जैसे तंदूर से अभी अभी ताज़ा नान आए हैं। ऊपर से लगाएं देसी घी जो कि इसे नरम और सॉफ्ट करेगा। इंजॉय करें, आप भी बनाएं खाएं, हम भी इंजॉय करेंगे सब घर वाले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, लाइक दे दिया करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।